हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हम पंचांग पूजा कैसे की जाती है वो सीख रहे थे। पंचांग पूजा क्या होता है। तो आज मैं आचमन कैसे किया जाता है, आचमन क्यों किया जाता है, तिलक हम क्यों करते हैं, तिलक हम कैसे करें, ये आचमन और तिलक ये जो पंचांग पूजा का तीसरा अंग है योग, उसके अंतर्गत आता है। योग अर्थात कैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे, क्योंकि ये शरीर हमें भगवान की सेवा के लिए मिला है। इस शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त कैसे करना है, इस बात का एक साधक ध्यान रखता है। तो इस शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए इसको शुद्ध करना ज़रूरी है। शरीर के शुद्धि को, मन की शुद्धि को भूत शुद्धि कहा जाता है। तो भूत शुद्धि करने के लिए आचमन किया जाता है, इसलिए हम आचमन करते हैं। जब भी भगवान की सेवा के लिए जाएं या कोई भी भगवद अर्थ कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो कार्य शुरू करने से पहले आचमन ज़रूर करना चाहिए। और आचमन करने के लिए एक बात का ध्यान रखिए कि आचमन हमेशा शुद्ध जगह पर बैठकर ही करना चाहिए। अब शुद्ध जगह अर्थात जहाँ पर कुछ मिट्टी नहीं है, बाल इत्यादि अशुद्ध वस्तुएं वहाँ नहीं पड़ी हुई, वो जगह जूठी नहीं है। अगर जगह अशुद्ध है उसको शुद्ध कर दीजिए, पानी के छींटे देकर, साफ़ कपड़े से उसको पोंछकर, स्वच्छ आसन बिछाकर उस पर बैठिए, आराम से बैठिए, सुख आसन में बैठिए। तो उस जगह पर बैठकर ही हमें आचमन करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आचमन वाली जगह शुद्ध होनी चाहिए, आचमन पात्र शुद्ध होना चाहिए और आचमन पात्र में जो जल है वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें बबल्स या बाल, गंदगी, मिट्टी इत्यादि, बासी पानी नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए। अगर संभव है तो गंगा जी का पानी ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो शुद्ध पानी जो हैंडपम्प से या ज़मीन से जो पानी आ रहा है वो पानी लीजिए, वो शुद्ध माना जाता है। अब आचमन कैसे किया जाता है। आचमन करने के लिए ये जो, जैसे मेरे हाथ में ये आचमन पात्र है, आचमन पात्र में ये स्पून, इसका जो चम्मच है, ये आप देखिए थोड़ा नाग की शेप में है, एक सर्प की शेप में। वैष्णवों में इसी शेप में आचमन पात्र है और ये जो नाग की शेप में जो चम्मच है ये होता है। तो आचमन करने के लिए इस चम्मच से 2-3 बूंदें आपको अपने हाथ में लेनी है और ये जो अंगूठे का जो मूल भाग है इसको ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। वैसे हमारे हाथ में 4 तीर्थ होते हैं। एक तो ये वाला ब्रह्म तीर्थ, यहाँ पर प्रजापति तीर्थ होता जाता है, यहाँ पर देव तीर्थ है और ये वाली जो जगह है अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच वाली जगह, इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। भगवान की पूजा वगैरह करने के लिए पितृ तीर्थ से आचमन नहीं किया जाता, इस जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे करके ब्लॉक करिए और ब्रह्म तीर्थ से ही पानी हम ग्रहण करते हैं। और एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर देना है, ये पानी ग्रहण करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये आवाज़ अगर आएगी तो ये क्रिया अशुद्ध मानी जाती है, क्योंकि ये आवाज़ आने से ही ये जल का ग्रहण करना ऐसा हो जाएगा कि हमने यूरिन ग्रहण किया है, मूत्र को ग्रहण किया है। इसलिए बिल्कुल अशुद्ध है ये आवाज़ निकालना, ये क्रिया बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगी। ये मर्यादा नहीं है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि आचमन करते समय या कुछ खाते समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए बिना आवाज़ किए आपको ये पानी ग्रहण करना है। और पानी ग्रहण करने से पहले हर बार पानी को देखकर आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या क्या बोलने हैं वो मैं बताऊंगा। पहले आपको बोलना है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्या अभयंतर शुचिः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु।
इस तरीके से पानी पीना है। फिर आपको दोबारा पानी लेना है 2-3 बूंदें। इसको देखकर ओम केशवाय नमः। अगर आपके हाथ में कुछ पानी बच गया है उसको नीचे फेंक देना है। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। जब आपने ओम गोविंदाय नमः बोलना है तो ये पानी नीचे फेंक देना। ये सिंपल क्रिया है आचमन करने की। कुछ भी भगवान की सेवा करने से पहले हमें आचमन ज़रूर करना चाहिए। ये सिंपल सा आचमन है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, इन द सेंस कि जब भी भगवान की सेवा के लिए जाएं, भोग लगाना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को शयन करवाना है या भगवान को उठाना है निद्रा से, तो ये आचमन हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं अब बताऊंगा कि तिलक कैसे लगाते हैं या तिलक क्यों लगाना चाहिए। तिलक क्यों लगाना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता वो मस्तक शमशान के समान है, अशुद्ध है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस अशुद्ध मस्तक को लेकर भगवान के समक्ष जाएं। इसलिए एक वैष्णव हमें हमेशा अपने शरीर को, या हम अपने शरीर के 12 अंगों पर वैष्णव तिलक को धारण करते हैं। ये जो हमारा जो तिलक है ये वैष्णव तिलक है। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, चारों वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग तिलक हैं और सबका अलग अलग मीनिंग भी है। और हमारे जो आचार्य हमें बताते हैं कि ये हमारा जो वैष्णव तिलक है, ये जो 2 लाइन्स हैं ये भगवान के चरण चिन्ह हैं, या ये जो जगह है बीच में, जो खाली जगह है 2 लाइनों के बीच में, ये भगवान के बैठने का स्थान है। यहाँ पर भगवान विराजते हैं, यहाँ ये भगवान के चरण हैं और नीचे ये तुलसी पत्र। तो हम भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और उनके चरणों में तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं। ये अर्थ या इस भावना से हम वैष्णव तिलक को धारण करते हैं। और हमारे जो वैष्णव तिलक हैं, ये जब जिस शरीर पर ये वैष्णव तिलक होते हैं वो भगवान के मंदिर के समान है। तो जब हम तिलक लगाकर समाज में जाते हैं तो इस तिलक से पूरा समाज शुद्ध हो जाता है। ये शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इसलिए अगर आप ये कहो कि प्रभु जी मैं प्रचार नहीं कर पाता, तो अब सिंपल तिलक लगाइए, तो यही प्रचार है। आप अपने तिलक से ही इस समाज का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं विष्णु हैं, साक्षात नारायण ही हैं इस तिलक के रूप में, इस शेप के रूप में। और तीसरा ये है कि वैष्णव की पहचान क्या है, उसके मस्तक पर तिलक होता है और गले में कंठी होती है, तुलसी कंठी। ये वैष्णव की वेशभूषा का एक अंग है। तिलक लगाते कैसे? सिंपल तरीका है तिलक लगाने का। आपको क्या करना है, अपना आचमन पात्र में से थोड़ा सा पानी लीजिए और हाथ पे 2-3 बूंदे लेकर गोपी चंदन लीजिए। हम वैष्णव ज़्यादातर गोपी चंदन का इस्तेमाल ही करते हैं। अगर गोपी चंदन नहीं है तो आप तुलसी महारानी के चरणों से थोड़ी सी मिट्टी लेकर वो उससे तिलक कर सकते हैं, या चींटी की जो बांबी होती है जहाँ चींटियाँ रहती हैं वहाँ से मिट्टी लेकर आप तिलक कर सकते हैं। पर बेस्ट गोपी चंदन है। गोपी चंदन गोपियों के चरणों की रज ऐसा है, तो गोपी चंदन ही आप लीजिए, गोपी चंदन से तिलक कीजिए। तो गोपी चंदन थोड़ा सा लेकर हाथ में घोलना है, लेफ़्ट हैंड की हथेली में पानी लेकर एक पेस्ट बनानी है। बहुत सारा पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, कि जिससे आप अपने शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगा सकें। तो घोलते समय आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या है? ओम केशवाय गोविंद वराह पुरुषोत्तमा पुण्य यशस्व माधवा तिलकम में प्रसादते। इस तरीके से फिर तिलक आप रख दीजिए किसी साफ़ जगह पर वापस,
और इस पेस्ट को थोड़ा सा लेकर इस उंगली से, इसको अनामिका उंगली कहा जाता है या रिंग फिंगर भी कहा जाता है, तो इस उंगली पर तिलक लेकर ऐसे आपको लगाना है। और तिलक लगाते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या है? ओम केशवाय नमः। ऐसे ओम केशवाय नमः। फिर नाभि के ऊपर तिलक दोबारा लीजिए। ओम नारायणाय नमः। हर बार आपने ऊपर लेके आना है तिलक को, ऊपर करिए और नीचे उसके तुलसी पत्ता आप बनाइए। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। यहाँ पर साइड पे ओम मधुसूदनाय नमः। ऐसे बनाते जाइए। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। यहाँ पर साइड पे ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। यहाँ पीठ पर पीछे। फिर आपके हाथ में जो तिलक बच गया उसको शिखा पे लगा दीजिए। ओम वासुदेवाय नमः। इस तरीके से संपूर्ण तिलक लगाकर फिर आप भगवान विष्णु से प्रेयर कीजिए। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवां सह समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम। इस मंत्र का उच्चारण करके, अगर ये मंत्र आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सिंपल हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए। अब आपका जो शरीर है आचमन से और आपका जो मन है वो भी आचमन से शुद्ध हो चुका है। और ये जो द्वादश तिलक हैं हमने जो शरीर पर धारण किए हैं भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए, इससे आपका शरीर सुशोभित हो चुका है। अब इस शुद्ध शरीर से, शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से ही आचमन किया जाता है, ऐसे ही तिलक लगाया जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।